अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन आज मैं बड़ी डिसहार्ट हूँ। ये देखें, मुझे 10,300 रुपये बिल आया। अब मुझे बताएं, मेरा मियाँ नहीं है सर पे, मैं बेवा हूँ, मेरा कमाई का ज़रिया नहीं, ये मैं कहाँ से पे करूँगी? अगर ये चीज़ को मैं रो रही हूँ तो एक गरीब आदमी नहीं रो रहा, जिसने बड़ी मुश्किल से एक खुड्डी सा कमरा लिया हुआ है, जिसमें अपने बाल बच्चे रखे हुए हैं, और जनाब वो बड़ी मुश्किल से किराया पे करता है। अब एक खुड्डी सा कमरा भी लेने जाओ तो कहते हैं 30,000 दे दो, 35,000 दे दो। तो महंगाई इतनी हो गई है, अगर वो बिल देगा या वो घर का किराया देगा। और मैं खुद अगर मैं परेशान हुई हूँ, मेरा कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, मैं बेवा हूँ, तो फिर ये हुकूमत को चाहिए इस चीज़ को देखें, ये बिलों को देखें, ये कैसे कैसे मसलन ये कैसे मसले हल होंगे। कुछ अवाम की भी पुकार सुने। अगर ये अवाम आपको वोट दे के ऊपर लाती है तो फिर अवाम को रिलीफ दें कि अवाम कहाँ जाए, अवाम किसके पास जाए। अगर वापटा के दफ्तर जाओ तो वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। वो कहते हैं जी ऑफिसर साहब नहीं बैठे हैं तो जाओ बीबी कोई नहीं जमा कराने पैणगे। ओ यार खुदा दा खौफ करो। असी जो अल्लाह दे कोल जाना है, असी खाली हथ लैके जाना है। अपने माला नू ठीक करो। ए जरा टोपी ड्रामा है ना, जरा 200 का यूनिट है, 300 यूनिट, इसको ख़त्म करें। मैंने ज़िंदगी में इतनी से इतनी हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, अब तो बुढ़ापा आ रहा है। मैंने कभी ये टोपी ड्रामा सुना ही नहीं कि 200 यूनिट जलाओ। तो वो भी तो देखें, जो ऑफिसर है उनको फ्री बिजली मिल रही है, उनको फ्री प्रोटोकॉल दिया हुआ है। हम टैक्स पे करते हैं, हम भी अवाम हैं, हमारी भी सुनवाई करें। हमारे ही वोटों से आप ऊपर आते हैं, तो खुदारा इसको देखें। अगर मैं रो रही हूँ, मेरा कोई आमदनी ज़रिया नहीं है, तो फिर जो एक गरीब आदमी है वो क्या करेगा? वो कहाँ से बिल देगा? अगर वो बेचारा सारा दिन मेहनत करके रात को अपने कमरे में जाएगा, अपने रूम में जाएगा, तो उसने एक पंखा तो चलाना ही है ना। चलाना है कि नहीं चलाना? कि वो बेचारा सारा दिन धूप में खड़े होकर एक रेड़ी लगाए, एक मजदूरी करे, और भी कोई मजदूर भाई है वो भी मजदूरी करे, तो रात को उसको पंखे की हवा भी ना मिले, उसके बच्चों को हवा ना मिले। क्या ये कौम मर जाए? बाहर के मुल्कों को देखो, वे फॉरनर मुल्क जो हैं, वो अगर टैक्स लेते हैं ना, तो वो टैक्स जनाब ये बड़े मसाले देते हैं कि बाहर के मुल्क टैक्स दिता जाता है। अगर वो टैक्स लेते हैं तो अपनी अवाम पे खर्च करते हैं। यहाँ तो अवाम पे खर्च ही कोई नहीं है। अवाम तो मर जाए, अवाम तो मरती है तो मर जाए। हमारे खाने टेबल बड़े हुए हैं, हम खाने अच्छे खाते हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ते हैं, हम तो मर ही जाएँ। हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हमें तो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो खुद आज बड़ी डिसहार्ट हुई हूँ। 10,000 के मैं कहाँ से दूँ, कहाँ से दूँ और कहाँ से लाऊँ मैं? और अगर मैं ये बिल पे करती हूँ तो मैं महीने का खर्चा किचन कहाँ से चलाऊँगी, कहाँ से खाओ पीऊँगी? खुदा का खौफ करे, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह से डरे। इतना भी गरीबों का खून मत निचोड़े कि गरीब तंग आ जाए। और कई बेचारे खुदकशियाँ कर रहे हैं इसी वजह से, इसी बिलों की वजह से। तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे इल्तिजा है कि इसका एक्शन लिया जाए। कभी बिल का कभी यूनिट को बढ़ा दिया जाता है, कभी कम कर दिया जाता है। बाहर के मुल्कों की तो देखे ना, उनकी अवाम कितनी खुश होती है अपने प्रेसिडेंटों से, इसलिए खुश होती है कि वो उनका ख्याल करते हैं। हमारे तो कोई ख्याल ही कोई नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। हम जहाँ रह रहे हैं। मैं तो खुद इतनी अपसेट हुई हूँ, तो मेरा बीपी हाई हो गया, तो दूसरों का क्या हाल होगा? तो खुदारा ऐसे मत करें। अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है। जब हम किसी ओहदे पे आते हैं तो हम हलफ लेते हैं कि हम ये कुरान का हलफ लेके आए हैं, और हलफ लेके आए तो हम इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान का अच्छा सोचेंगे। लेकिन कहाँ अच्छा? मुझे तो कुछ नहीं अच्छा देखने को मिल रहा। मैं 7 साल से अदालतों में ठोकरें खा रही हूँ, हक सच पे हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है कंपनी के, तो मुझे वहाँ नहीं रिलीव मिला। तो ये देखें ना, तो ये भी तो देखें, ये कहाँ से मैं पे करूँ? मुझे इसका जवाब दें, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं रो रही हूँ तो वो बेचारों उनका क्या हाल है जो रो रहे हैं। आप मेरे घर की तरफ ना जाए, ये डेकोरेशन की तरफ ना जाएं। ये डेकोरेशन जब मेरे मियाँ जिंदा थे ना तब की थी। अब तो मेरी पसली है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना किचन चला लूँ। तो खुदारा खौफ करें। अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। हमने दुनिया में जब कब्र में लेटना है, वहाँ ना वकील होना है, ना जज होना है, ना किसी ने बख्शाना है। आपके अमालों ने बख्शाना है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, आपकी अवाम भी खुश होगी और आपको दुआएं देगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो बददुआएं ही लोग दे रहे हैं। मैंने कितनों को देखा, लोग बददुआएं दे रहे हैं कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ही है। कितने लोग तो बेचारे पाकिस्तान छोड़ कर चले गए। अपने पाकिस्तान का ख्याल करें। हमारे कायदे आज़म ने इसलिए पाकिस्तानी बनाया था कि यहाँ लोग अपने ब्रीफ केस भरें, कि पाकिस्तान का ख्याल करें, अपने मुल्क का झंडा ऊपर करें, झंडे को सलाम करें और पाकिस्तान का भी ख्याल करें। मैं आज बड़ी गुस्से में हूँ मैं क्या करूँ? मेरी हंसी निकल आई है। मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ।
तो मुझे उनका ख्याल आता है जो मुझसे भी देखें, अगर हम एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में ऑटोमेटिकली एक इंसानियत, एक जज्बा, एक एहसास डाला होता है। अगर हमें अपना ये दुख हुआ है तो दूसरों का दुख नहीं होना चाहिए। वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा, किराए पूरे करेगा आगे, तो फिर ये होगा कि जितनी जनरेशन, जितने बच्चे बड़े होंगे वो जाहिल होंगे, लोग पढ़ा ही नहीं सकेंगे अपने बच्चों को, इतनी महंगाई हो गई है, ऊपर बिल इतने ज़्यादा। तो बस अल्लाह ताला से ही दरख्वास्त है, और किसी से बंदे से तो दरख्वास्त करनी नहीं है, जो करना उस रब ने करना है। अल्लाह ही कुछ इनको सुतर दे और बस इनको हदायत दे। तो मैं क्या कहूँ जी। एक भाई मुझे कमेंट्स करते हैं, वो अल्लाह ताला ने उनको उम्रे के लिए चुना है, तो अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल करे, हमारे लिए भी वहाँ जाके दुआ गो होइएगा। अल्लाह ताला ने आपको सादक नसीब की है, तो अल्लाह ताला आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। भाई ने मुझे मैसेज किया कि जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, निदा के लिए भी दुआ कीजिएगा, और इस मुल्क के भी दुआ कीजिए, और ये वापटा वाले भी जो पैसा कमा के जेबें बड़े, इनको भी वहाँ जाके अल्लाह का खाना काबे का कपड़ा पकड़ के ना, गलाफ पकड़ के दुआ कीजिएगा, अल्लाह इनको हदायत दे। आज मेरा बहुत बीपी हाई हो गया, मैंने माफ़ करना अगर मैं कोई गलत गल कह रही हूँ। मैं कहती कि मैं कहाँ से करूँ, यकीन करें मेरा रोना निकल रहा है। जब मेरे मियाँ होते थे ना तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती थी, अब मैं कहाँ से करूँ, मेरा तो ना कोई जवान थी, तो ना कोई पुत्र बस अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही रहम करे। तो गर्मी नाल पसीना पसीना, और लाइट भी इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, कोई पता ही नहीं है कि लाइट का क्या करना है। सुबह फजर के टाइम उठी मैं जब, तो तब भी लाइट गई हुई थी, फिर जब मैं दोपहर को उठी तो तब भी लाइट गई हुई थी। तो बिल देखें, बिल आ जाते हैं, लाइट भावें आवे ना आवे, बिल नूं तुसीं जिंदाबाद कह दिओ। हुण ते तुसीं ना ए कहो कि बिल जिंदाबाद, ए हुण नारा होना चाहिए है। बस जी, मैनू इजाज़त दो, दुआवां ही शामिल रखना। अल्लाह ताला आपको भी सलामती दे और आपको हिम्मत दे। और कोई तो ये सोचे कि ऐसे मत करें अपनी वाम के साथ, ऐसा मत करें प्लीज़ प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ, बड़ी मैंने हार निकाल रही बिल के ऊपर तो इजाज़त चाहती हूँ, तो दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी।